नमस्कार, स्वागत है आपका ओनली न्यूज 24x7 में। और इस विशेष प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपके सामने एक ऐसा सच लाने जा रहे हैं जिसे जानने के बाद आप सिहर उठेंगे। बात हो रही है 2020 दिल्ली दंगों की। देशद्रोही साजिश, सत्ता परिवर्तन का ऑपरेशन और भारत को बदनाम करने की अंतरराष्ट्रीय साजिश। साल 2020 की शुरुआत दिल्ली देश की राजधानी जहां शांति और लोकतंत्र का परिचय मिलता है, लेकिन 23-24 फरवरी को पूर्वी दिल्ली के कुछ इलाके अचानक जल उठे। नागरिकता संशोधन कानून यानी सीएए के विरोध की आड़ में, जी हां दोस्तों, सीएए के विरोध की आड़ में हिंसा भड़की, पूरे देश को हिला दिया। 53 से ज्यादा लोगों की मौत, 700 से अधिक घायल, हजारों करोड़ों की संपत्ति को नुकसान। लेकिन ये हुआ क्यों? अब ताजा खुलासा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल दिल्ली पुलिस की एफिडेविट में हुआ है। साफ कहा गया है, यह दंगा कोई आम हिंसा नहीं थी, बल्कि केंद्र सरकार में सत्ता परिवर्तन की साजिश थी। यानी सीए के विरोध का नाम पर देश को कमजोर करने का षड्यंत्र, इंटरनेशनल इमेज को नुकसान पहुंचाने का तगड़ा प्लान चल रहा था। पुलिस के अनुसार ये दंगे अचानक नहीं भड़के, बल्कि इसे बड़ी बारीकी से कई महीने तक प्लान किया गया। लक्ष्य था भारत की छवि खराब करना, देश में अस्थिरता पैदा करना और सत्ता परिवर्तन की कोशिश। इस पूरे षड्यंत्र में अंतरराष्ट्रीय रोचकता तब जुड़ गई जब घटना उस समय हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत के दौरे पर थे। ट्रंप की यात्रा के बीच विदेशी मीडिया में भी भारत की छवि बिगाड़ने का प्रयास भी इन साजिशकर्ताओं ने बखूबी किया। सोचिए क्या चाल रही होगी। पुलिस के एफिडेविट में स्पष्ट है कि नागरिकता संशोधन कानून एक बहाना था। साजिशकर्ताओं ने असहमति को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। छात्र नेताओं एक्टिविस्ट, तमाम देश विरोधी ताकतों ने सोशल मीडिया, धरना और जामिया जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी जैसे बड़े प्लेटफॉर्म का दुरुपयोग किया। नारे लगाए गए, कागज नहीं दिखाएंगे, आजादी चाहिए, हिंदुस्तान से नफरत है आदि मकसद बिल्कुल साफ था। सांप्रदायिक भेदभाव के नाम पर देश में हिंसा फैलाकर राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। मुख्य आरोपी कौन है? मास्टरमाइंड का भी पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस ने अपने हलफनामे में कई प्रमुख चेहरों को बेनकाब किया है और उसके बारे में आपको जानना भी चाहिए। पहला, उमर खालिद, जेएनयू का पूर्व छात्र, 2016 में देश विरोधी नारों में चर्चा में आया। आपने सबने देखा होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। दूसरा नाम, शर्जील इमाम, जेएनयू का छात्र, असम और बाकी भारत को काटने की वायरल स्पीच। मीरन हैदर, गुलफिशा फातिमा, छात्र नेता, कथित तौर पर फंडिंग और साजिश में शामिल थे। इन सभी पर गैर कानूनी गतिविधियों अधिनियम, यूएपीए और आईपीसी की कई धाराओं के तहत केस दर्ज है। पुलिस स्पष्ट कहती है कि दंगा कराने का मास्टरमाइंड यही लोग हैं। जिस शर्जील इमाम को एक्स पर, ट्विटर पर देशभक्त कहा जाता है। दंगे के पैटर्न की बात करें दोस्तों, देश भर में लिंक पुलिस जांच ने यह इनपुट सामने आया कि दिल्ली दंगों का मॉडल पूरे देश में फैलाने का प्लान था। अलग अलग राज्यों, शहरों, एक ही तरह की नारेबाजी, प्रदर्शन और हिंसा करवाने की कोशिश की गई। सोशल मीडिया के जरिए नेटवर्क तैयार हुआ, एक ही भाषा, समान मुद्दे और समय भी वही। देश के अलग अलग हिस्से में, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, देशद्रोहियों की विचारधारा फैलाने की पूरी कोशिश हुई। इनका टारगेट था भारत के खिलाफ इंटरनेशनल वार,
ताकि सरकार घुटनों पर आ जाए। कैसे भड़काया गया दंगा? इसके सुनियोजित प्लान था। पुलिस के अनुसार रॉयट्स फंडिंग के लिए, यानी दंगे की फंडिंग के लिए एनजीओ, गैर कानूनी फंडिंग और ऑनलाइन क्राउड फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। कुछ नेता और एक्टिविस्ट विदेशी फंड खाते में पैसे लाएं, जगह जगह विरोध प्रदर्शन आयोजित किए गए, भड़काऊ भाषण दिए गए। इनके सोशल मीडिया ग्रुप, व्हाट्सएप चैनल, फेसबुक पेज, सब जगह एक ही टारगेट था, सीएए का विरोध और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ अन्याय की अफवाहें फैलाना। स्कूल, कॉलेज और धार्मिक कार्यक्रमों में भी बच्चों को भड़काने का संदेश दिया गया। जमानत याचिकाएं, प्रक्रिया का दुरुपयोग। पुलिस ने खुलकर बताया कि आरोपी जानबूझकर कोर्ट की कार्यवाही में देरी करा रहे हैं। बार बार तथ्य याचिकाएं, फोरलेस एप्लीकेशन, मुकदमा आगे ना बढ़े, गवाहों पर दबाव बने ताकि केस कमजोर हो, कोर्ट का समय बर्बाद रहे। आरोपी अगर सहयोग करें तो केवल 100 या 150 गवाहों पर मुकदमा तय किया जा सकता है। हम आपको बता दें कि यूएपीए एक्ट, आतंकवादियों और देशद्रोहियों पर सख्त कानून। पुलिस ने कोर्ट में कहा कि यूएपीए जैसे गंभीर अपराधों के मामले में बेल नहीं दी जा सकती। आरोपी न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग कर रहे हैं, खुद देरी करा रहे हैं। ये जेल से बाहर आकर केस की कार्रवाई प्रभावित कर सकते हैं। कई अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत साबित करने की नाकाम कोशिश भी कर रहे हैं और इस पर एक तबके का मीडिया मिला हुआ है। दोस्तों, दंगे की टाइमलाइन की बात करें। फरवरी 2020 सीए विरोध के दौरान दिल्ली के उत्तरी पूर्वी इलाके में दंगे, 53 मौत पेपर पर, 700 से अधिक लोग घायल। अगस्त 2020 शर्जील इमाम गिरफ्तार होता है और सितंबर 2020 में उमर खालिद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और अन्य आरोपी भी पकड़े जाते हैं। 2022 में निचली अदालत ने जमानत याचिका खारिज की। उसके बाद 2022 से 2024 में हाई कोर्ट में अपील की गई। जुलाई 2025 में हाई कोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा और सितंबर 2025 में 9 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज हुई। अक्टूबर 2025 में शर्जील इमाम ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत मांगी। बिहार विधानसभा चुनाव, जी हां। और दंगों का असर की बात करें दोस्तों, एक रिपोर्ट के मुताबिक अगर हम ऑफलाइन, मतलब जो भी ऑन रिकॉर्ड है, 53 लोगों की इसमें मौत हुई, 750 से अधिक एफआईआर दर्ज हुए, कई सौ करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और सैकड़ों परिवार चंद मिनटों में बर्बाद हो गए। दिल्ली दंगे में नहीं, देश के अन्य हिस्सों तक फैलाने की इसकी योजना बनाई गई थी। देशद्रोहियों की कड़वी सच्चाई, आज भारतीय लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन यही है, जो भारत को कमजोर करना चाहते हैं। इनकी साजिश में विदेशी एजेंडा, धर्म के नाम पर नफरत, देश की एकता पर प्रहार, सब शामिल है। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज, भड़काऊ वीडियोस, विदेशी एनजीओ फंडिंग, सब कुछ इस्तेमाल किया गया देश को तोड़ने के लिए। इतना सब कुछ काफी था। ये लोग भारत के लोकतंत्र के नाम पर देशद्रोही एजेंडा चला रहे हैं, विदेशी स्वार्थ के लिए भारत को बदनाम कर रहे हैं और सत्ता का खेल खेल रहे हैं। बहुत घृणित होकर मैं ये सवाल पूछ रहा हूं और आज का सवाल है, क्या हम इतने कमजोर हैं कि कुछ नकाबपोश देशद्रोही भारत को हिला दें? क्या लोकतंत्र का मतलब देश विरोधी साजिशों का समर्थन है? नहीं। आज भारत जाग रहा है, सच्चाई सामने आ रही है और देशद्रोहियों को बेनकाब किया जा रहा है। हम आपसे एक अपील करते हैं दोस्तों, मैं सौरभ मिश्रा,
कि अब समय आ गया है जब देश अपने असली दुश्मनों को पहचान ले। किसी भी नागरिकता कानून का विरोध अगर देश की एकता अखंडता के खिलाफ किया जाए तो वो सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि खुला देशद्रोह है। दिल्ली दंगा मामले में अब अदालत सख्त कदम उठाए और यदि आप देश की अखंडता, शांति और लोकतंत्र के पक्ष में हैं तो देशद्रोही ताकतों को एक्सपोज कीजिए, सोशल मीडिया पर सच्चाई शेयर करें, फेक न्यूज को चुनौती दें और देश की आवाज बुलंद रखें। जय हिंद, जय भारत।